ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 13 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 13 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 18। इस 18 वचनों में प्रामुख्य रूप में 4 भाग हैं। पहले 4 वचनों में फॉल्स प्रोफेट्स झूठे भविष्यवक्ताएं, पांचवी आयत में झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डालने के लिए कहे थे। 6 वचन से लेकर 11 वचन के बीच में बहुत करीब रिश्तेदार भी कोई भी हो, वो मूर्तियों के पूजा के तरफ फुसलाए तो चलाने के लिए अगर वो चाहता है तो उनको जो मिलना है उनकी सज़ा के बारे में कहा गया है। 12 आयत से लेकर 18वीं आयत तक मूर्तियों की पूजा करने वालों के जीवन में जो मिलने वाली सज़ा के बारे में कहा गया है। ये हमें प्रामुख्य रूप में इस अध्याय में दिखाई देती है। तो आइए 13 अध्याय पहली वचन से मैंने पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहे जब का विश्वासी हो, चाहे आज का विश्वासी हो, ये जानना है कि गॉड हैज़ गिविंग अस ए ग्रेट टेस्ट। बहुत महान परीक्षा परमेश्वर रख रहे हैं। वो टेस्ट ये है कि बहुत से भविष्यवक्ताएं थे उस काल में। आज के ज़माने में ज़्यादा दास लोग हैं। आज के ज़माने में तो हम लोग प्रचारक सेवक कहकर कहते हैं। उस ज़माने में तो भविष्यवक्ताएं कहते। इसका मतलब कम्युनिकेटिंग विद पीपल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, परमेश्वर के पक्ष के रूप में बात करने वाले और काम करने वाले, मनुष्यों के बीच में काम करने वाले। टेस्ट ये है कि एक भविष्यवक्ता उठकर आश्चर्य काम, चिन्ह, चमत्कार करके परमेश्वर के ओर ना मोड़कर मूर्तियों के ओर अगर फुसलाए तो, मूर्तियों के ओर चलाए तो, पाप की ओर चलाए तो, आज्ञा का उल्लंघन की तरफ अगुवाई किए तो उस भविष्यवक्ता झूठा भविष्यवक्ता है। उसकी बात पर विश्वास नहीं करना है, मानना नहीं, उसको सुनना भी नहीं। क्या समझ रहे हो? सुनना नहीं, मानना नहीं। ये परमेश्वर ने चेतावनी दिए थे। केवल परमेश्वर को ही आराधना करना है कहकर कहे थे। देखिए, एक फॉल्स प्रोफेट को मिरेकल्स करने की पावर रहता है क्या? निस्संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि शैतान को सृष्टि के ऊपर अधिकार नहीं है, केवल परमेश्वर को ही है। तो झूठा भविष्यवक्ता जो कर रहा है, ये जो चिन्ह चमत्कार किस रीति से कर रहे हैं, ये चमत्कार चिन्ह कैसे कर पा रहा है, कैसे कर रहा है कहकर पूछे तो परमेश्वर लोगों को परीक्षा लिए जैसे। एक झूठा भविष्यवक्ता को लोग मानेंगे क्या? मत मानिए कहकर कहने के बावजूद भी इस विषय के लिए एक टेस्ट रखने के लिए परमेश्वर गॉड अलाउड देम टू डू, परमेश्वर उन्हें वो कार्य किए जैसा किए थे। आपको एक बात पता चलना है, दुष्ट आत्माओं को क्या सामर्थ्य है? क्या दुष्ट आत्माओं का अधिकार है चिन्ह चमत्कार करने के लिए, चंगाई देने के लिए? कहकर हम देखें तो
अधिकार परमेश्वर का ही है। परमेश्वर अपने संकल्प के अनुसार जब वो जो चाहना करना चाहते हैं, उसको करने के लिए परमेश्वर अनुमति देते हैं। वैसे ही करते हैं, ना कि उस दुष्ट आत्माओं को इस सृष्टि के ऊपर अधिकार नहीं है। इसको हम लोग समझना है। अगर उस दुष्ट आत्मा को इस सृष्टि के ऊपर अधिकार रहता तो अभी तक तो पूरा सृष्टि के ऊपर प्रलय प्रलय ला चुका होता। लोगों को मार डालकर सारे लोगों को आग की भट्टी में डाल देता था वो नरक में। इसलिए उसकी सामर्थ्य नहीं है, ये समझना है। यहाँ हम लोग झूठा भविष्यवक्ताओं के बारे में सोचना है। जो दुष्ट सोच, जो बुरा सोच, झूठा भविष्यवक्ता लोगों की सोच ये है कि ओल्ड टेस्टमेंट में चिन्ह चमत्कार करने के बाद सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर इज़राइलियों को जो दिए थे, पहली आज्ञा, मुझे छोड़ दूसरा परमेश्वर नहीं मानना। दूसरी आज्ञा, कोई भी मूर्त को मिट्टी से खोदकर बनाना नहीं। तीसरी आज्ञा, मेरे नाम को व्यर्थ रूप में इस्तेमाल नहीं करना। चौथी आज्ञा, विश्राम दिन को पालन करना है। ये परमेश्वर को और मनुष्य के बीच में रहने वाला प्रमुख आज्ञाएं हैं। इसको तोड़ने के लिए, उल्लंघन करने के लिए करता है झूठा भविष्यवक्ता। द नेचर ऑफ द फॉल्स प्रोफेट इज अगेंस्ट टू गॉड। परमेश्वर को हमेशा उल्टे रूप में रहता है वो झूठा भविष्यवक्ता। परमेश्वर को निंदा करते हैं, परमेश्वर को इनकार करते हैं, परमेश्वर को भेद करते हैं वचन से, परमेश्वर पर विश्वास मत करिए कहते हैं, परमेश्वर के जगह पे मूर्त को स्थापना करने के लिए कोशिश करवाते हैं। वो है ओल्ड टेस्टमेंट में जो झूठा भविष्यवक्ता किए हैं। झूठा भविष्यवक्ताएं, दे वर्क फॉर मनी, नॉट फॉर गॉड। दे वर्क फ्रॉम फेम, दे वर्क फॉर फ्रेम, दे वर्क फॉर पावर। लेकिन सच्चा सेवक भिन्न रूप में रहता है, मनी के लिए काम नहीं करेगा। एलिशा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, डैनियल बेस्ट एग्जाम्पल। एलिशा को नामान ने मनी जो है ऑफर किए, सो तब ही रिजेक्टेड टू टेक, वो लेना नहीं चाहा। दानियल रिजेक्टेड, दानियल भी उपहार मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ कहकर कहे थे। दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ ए प्रोफेट। गहाजी ने उल्टा जाकर खुद पैसे को ला लिया था, धन को। सारे चेलों में से एक का सा जैसा था, लेकिन भविष्यवक्ता के रूप में बढ़ नहीं पाया। धन के लिए बिलाम ने, जो धन के लिए गारडी सीमोन ने परमेश्वर की वरदान को प्राप्त करने के लिए सोचा था। इसलिए सपना देखने वाला है तो, या प्रचार करने वाला है तो भी, कोई भी हो, परमेश्वर की वचन के भिन्न रूप में जीते हुए प्रचार करते हुए, वो जो परमेश्वर के सम्मुख में उस पावर से, अपने खुद के पावर से अद्भुत कार्य किए, जैसे चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं जैसे रहे, तो डोंट लिसन हिम, डोंट फॉलो हिम। झूठा भविष्यवक्ताएं आज भी उठे हैं। झूठा मसीह वाले आएंगे कहकर प्रभु कहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में झूठे मसीह वालों के लिए सावधान रहना कहे थे। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए झूठा भविष्यवक्ताएं, झूठे मसीह वाले का मतलब क्या अर्थ है? मत्ती 24 का 24 देखिए, क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। ये विश्वासियों को टेस्ट है। जब वो लोग ये काम करते हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, तो वचन के भिन्न रूप में उन लोगों के पीछे होकर परमेश्वर के वचन के भिन्न मूर्त को विश्वास किए तो परमेश्वर के ओर विश्वास ना किए समान हो जाएंगे। इसीलिए ये फॉल्स प्रोफेट्स
के विषय में बहुत सावधान रहना। फॉल्स प्रोफेट्स बिब्लिकल प्रीस्टहुड्स स्वभाव में नहीं रहेंगे। वो लोग लोमड़ियों के समान रहते हैं लेकिन ऊपर भेड़ों की चमड़ा पहनकर आते हैं। इसलिए ये फॉल्स प्रोफेट्स ये करते हैं कि परमेश्वर के सत्य को डिविएट करते हैं। आज के जो लोग हैं पुराना नियम के जो झूठे भविष्यवक्ताओं से भी डेंजर है, क्योंकि दे यूज द बाइबल टू टेम्प्ट बिलीवर्स नॉट टू फॉलो गॉड। सच्चा परमेश्वर को सच्चे रूप में सच्चे विधि में अनुकरण ना करके खराब होने जैसे वो लोग करते हैं परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके। दिस इज़ मोर डेंजरस। इसीलिए हर एक जो प्रचार मत सुनिए, प्रचार टेस्ट किया जाना है। आज के ज़माने में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल आ चुका है। आज क्वालिटी डॉक्ट्रिन मिस हो जा रहा है समाज में। चर्चेस में एक महीने में 4 सप्ताह, और वो भी जो प्रचार का समय है 45 मिनट, उस 45 मिनट में ही चर्च को प्रमोट कर लेना है, सेवक अपने आप के बारे में प्रमोट कर लेना है। और सुसमाचार के सत्य की जगह कहाँ है? आजकल प्रचार जो है धार्मिक प्रचार हो रहा है। जो प्रचार जस्ट लाइक नॉन क्रिश्चियन प्रीचर्स टीचिंग, ईसाइयों के विरुद्ध जो धार्मिक प्रचार, जो ईसाई नहीं है वो लोग जो अपने रास्ते में जो प्रचार करते हैं उस रीति से अबाउट कल्चर एंड earthly righteousness, भौतिक धार्मिक संबंधित प्रचार आजकल चर्चेस के अंदर भी आ चुका है। सिगरेट मत पीना, दारू नहीं पीना, ये तो सब लोग भी कहते हैं ना। इवन मुस्लिम्स, हिंदूज, एवरीबॉडी सेज दैट। परंतु परमेश्वर के पास आते ही विश्वास के बारे में जो अंतर रहता है वो प्रचार में, इसलिए वो प्रिंसिपल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड को जो लोग टीच नहीं करते हैं उन लोगों को कैच करना है, पकड़ना है। वचन में लोमड़ियों को पकड़ने के लिए कहा गया है। आजकल मोस्ट डेंजरस कौन है पता है? अदर रिलीजियस प्रीस्ट्स नहीं, क्रिश्चियन प्रीचर्स के अंदर ही, मसीह वालों के प्रचारों में ही झूठे भविष्यवक्ताएं हैं। झूठा भविष्यवक्ताएं, दे टीच रॉन्ग थिंग्स टू द पीपल, मिस इंटरप्रटेशन, स्क्रिप्चर डाइवर्शन। बी केयरफुल फ्रेंड्स, ये करेंगे। इसीलिए सच्चा वचन को प्रचार करे जैसे रहे, सच्चा वचन को सही रीति से बांटने के जैसे रहे। तुझे और आपकी प्रचार को सुनने वालों को आपके सच्चा प्रचार में भी आपको बचाना है कहकर पौलुस कहे थे तिमोथियुस को। आजकल मैं भी हंसने के लिए कहता हूँ तंतु मंत्र। तंतु का मतलब विधि। अगर एक पुरोहित ने एक विवाह करना है तो एक फॉर्मेट ऑफ एक्शंस क्रिएट करते हैं, हाँ ना? वैसे ही मंत्र अलग है। मंत्र का मतलब वो व्यक्ति पुरोहित ने डिवाइन इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, देता है। क्रिश्चियनिटी में ये एग्जाम्पल मैं इसलिए कहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी को तंत्र नहीं, क्रिश्चियनिटी डॉक्ट्रिन है, विश्वास। यहाँ आज तो वो पूरा मिट रहा है। बर्थडे, डेथ डे, एनिवर्सरीज, फंक्शंस, ऑलमोस्ट यही है ना। स्तुति की प्रार्थनाएं, उसमें क्या हम लोग कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। वो है कि तंतु, केक कटिंग्स, उसके आगे एक प्रार्थना, पीछे एक प्रार्थना, उसके रिलेटेड बाइबल वर्सेस पढ़वाना, और कुछ आगे देखे तो उसी विषय के ऊपर, उस कार्यक्रम के ऊपर कुछ ग्रीटिंग्स को बोलना। ओपनिंग प्रेयर, क्लोजिंग रेफरेंस, ओपनिंग रेफरेंस, ये पूरा तंतु है। वेयर इज मंत्र? वर्ड ऑफ गॉड कहाँ है? उपदेश, वचन। इसलिए आज के ज़माने में पास्टर्स ऑफ दिस जनरेशन, बहुत से बढ़ने वाले सेवक आज के ज़माने में जो है पापियों के रूप में जो बदल रहे हैं सर्वेंट्स ऑफ गॉड, उन लोग ने तंतु
को सीख रहे हैं, मंत्र को नहीं। इसका मतलब मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि विधियों को सीख रहे हैं लेकिन वचन को नहीं। वचन को जो नहीं समझते हैं वो लोग वचन को नहीं समझते हैं वो लोग रह रहे हैं। वचन को यकीन ना करके उसकी सामर्थ्य को ना समझते हुए लोग के जैसे मसीह वाले रह रहे हैं। दैट इज़ टुडेज प्रॉब्लम। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के सत्य वचन की इनर प्रिंसिपल्स, अंदरूनी में विश्वास की प्रामाणिक जो नहीं पहचानते हैं वो लोग परमेश्वर के दास बन जा रहे हैं। दैट इज़ द डेंजर। दैट इज़ द डेंजर। इसलिए जो क्या है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की शब्द, और क्या है बाप दादों की रीति रिवाज समझ नहीं पा रहे हैं। ये मोस्ट डेंजरस एक्शन। सारे पास्टर्स लोग भी वही तैयार हो रहे हैं, विश्वासियों भी वैसे ही तैयार हो रहे हैं। बाकी देवताओं को पूजा करेंगे चलो के कर कहे तो ए पर्सन हु मेक अस इफ ए पर्सन हु प्रीचेस हु मेक मिरेकल्स डिविएट्स फ्रॉम द ट्रूथ, सच के ओर मुड़कर सच्चाई के ओर से भटका कर उस भटकाया हुआ उस तरफ मुड़े तो डोंट लिसन हिम, डोंट फॉलो हिम। आज क्रिश्चियनिटी एक ट्रेडिशन हो चुका है, ट्रेडिशनल प्रचार। देखिए हमें बहुत प्रकार के ट्रेडिशनल्स आ चुके हैं, कल्चरल बेस्ड ट्रेडिशंस क्रिश्चियनिटी में आ चुकी हैं। वचन कम होते जा रहा है, वचन प्रचारों में ये ज़्यादा हो रहा है। दैट इज़ द डेंजर। मेरे प्रिय भाई और बहन, बी केयरफुल अबाउट द फॉल्स प्रोफेट्स। बहुत से लोग कर्मों के वजह से आप स्वर्ग को अपना सकते हैं कहने वाले हैं। आपके उद्धार खत्म होती है मसीह में कहकर कहने वाले हैं। डाउट योर गॉड कहकर कहने वाले हैं। अपने सामर्थ्य से आप वृद्धि होंगे कहकर एक तत्ववेत्त अगर फिलोसोफर कहे तो वो अलग है, एक मोटिवेशनल स्पीकर कहे तो वो अलग है, एक बिब्लिकल टीचर भी वही कहे तो देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन योर लाइफ। फिलोसोफर नहीं कहेगा, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहेगा परमेश्वर के बारे में। इसलिए परमेश्वर की प्रिंसिपल्स जो है उस प्रिंसिपल्स कहे तब परमेश्वर की ओर अपना विश्वास प्रामुख्य विषय है। स्विच ऑन किए तो लाइट जलती है, स्विच ऑन किए तो मोटर ऑन होता है, स्विच ऑन किए तो फैन चलती है, स्विच ऑफ किए तो रुक जाती है। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। वॉट अबाउट गॉड इन योर लाइफ। इसलिए दुनिया को और आपको अंतर क्या है कि कर पूछे तो फेथ इज़ द ओनली डिफरेंस फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर द बिलीवर। विश्वासी को और दुनिया को अंतर क्या है पता है? विश्वास ही है, केवल विषय विश्वास ही है। इसलिए नॉन क्रिश्चियंस बहुत से लोग महान हो रहे हैं, क्रिश्चियंस ही और कम रूप में रह रहे हैं। तो आप महान होने के लिए परमेश्वर के पास आने का ज़रूरत नहीं है, आप उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पास आना है, ये आप समझना है। इसलिए फॉल्स प्रोफेट्स के बारे में आप सावधान रहना है। और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, अगर उस चिन्ह और चमत्कार हुए तो भी, हाँ नहीं उस चिन्ह चमत्कार की चर्च पे हम लोग गए थे वहाँ हुई है कहकर, अगर हुए तो भी टेस्ट दैट पास्टर, टेस्ट दैट सर्वेंट ऑफ गॉड, टेस्ट दैट प्रीचर। उस प्रचारक को, उस सेवक को आप पहचानना है, उसकी प्रचार में प्रचार सच्चा वचन रहे तो उसके बारे में हम लोग सावधान रहने का आवश्यकता नहीं। चौथी आयत बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसकी वचन मानना, उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना। 5 बार उसका, उसी का, उसका, उसी कहकर शब्द आया है। हमारे तेलुगु भाषा में उसका कहकर जो शब्द है वो पति लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ सर्वनाम के रूप में यहोवा का नाम कहे तो भी चौथी आयत में तेलुगु प्रजा के लोग पति को उसका कहकर कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 5 शब्द वाइफ टूवर्ड्स हर हस्बैंड, अपने पत्नी अपने पति के ओर दिखाने वाले बातें हैं ये।
बाय मानना, आज्ञाकारिता होना, बात मानना, सेवा करना, लिपटे रहना, ये कौन करने का काम है? पत्नी। पत्नी पति के ओर ये कार्य करती है, इस रीति से व्यवहार करेगी, इस प्रकार की स्वभाव दिखाई देती है। जो शादी के रिश्ता में एक पति एक पत्नी पत्नी अपने पति के ओर कितनी पवित्रताई से, शुद्धता से, होल हार्टेडली, संपूर्ण मन से कबूल करती है या आज्ञाकारिता होती है, बात मानती है, भय मानती है, सेवा करती है, जो लिपटी रहती है, उससे बढ़कर परमेश्वर की ओर हम लोग रहना चाहिए। उससे बढ़कर हम लोग परमेश्वर की ओर रहनी चाहिए। परमेश्वर को ही बात मानना है, परमेश्वर का ही आज्ञाकारिता होना, परमेश्वर से ही डरना है। मसीह वाला दुष्ट शक्तियों से डरना नहीं, मसीह वाला परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं, मसीह वाला परीक्षाओं से डरना नहीं, मसीह वाला परमेश्वर से डरना है। यीशु मसीह एक बात कहे थे, वो बहुत अच्छा लगता है। वो ये है कि केवल शरीर को जो दुख देते हैं उनको देखकर डरना नहीं, शरीर को और आत्मा को दोनों को आग में डालने वाले परमेश्वर से डरो कहकर कहे थे। परमेश्वर से डरो कहकर कहे थे। यस, हम लोग किसको डर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर से ही डरना है, उनकी बात मानना है। वचन सुनने का मतलब हेडफोन्स अपने कानों में रखकर सुनना ये नहीं, उसको हेयरिंग कहते हैं। सुनने का मतलब ओबीडियंस, उनकी बात मानकर चलना, ये है हम करना। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानकर चला था, परमेश्वर की बात सुनकर डरा था, परमेश्वर की बात सुनकर उनको अनुकरण किया था, वैसे किया था। वैसे ही हम लोग भी करना चाहिए। उसको छोड़ मसीह वाला जो चाहे वैसे नहीं रहना चाहिए। एक बात याद रखिए, गॉड इज टेस्टिंग यू बाय अलाउइंग ऑल दीज टाइप ऑफ कंडीशंस। आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। आदन की वाटिका में शैतान ने कैसे अनुमति किया गया है उसको। इट इज़ द टेस्ट फॉर एडम एंड ईव, वेदर दे ओबे गॉड्स वर्ड और अदर देन द सैटन। परमेश्वर के बात मानेंगे या शैतान के बात मानेंगे, उस प्रकार की परीक्षा आदन की वाटिका में परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए निमित्त उस दुष्ट आत्माओं को एलो किए थे परमेश्वर ने। वहाँ एडम एंड ईव फेल हो गए थे। मैंने अनुरोध कर रहा हूँ, यीशु मसीह को भी 40 दिनों के बाद, उपवास के बाद, जब वो भूखे थे, जंगल में पवित्र आत्मा परमेश्वर ले जाकर उस शैतान से परीक्षा लेने के लिए सौंप दिए थे। दैट इज द टेस्ट फॉर जीसस। क्या यीशु मसीह परीक्षा है? यस, उनको भी परीक्षा है। तो परीक्षा क्या है? परमेश्वर की बात मानोगे या परमेश्वर की शत्रु जो दुष्टात्मा की बात, शैतान की बात मानोगे? परमेश्वर की बात कॉन्क्रीट स्टैट्यू, उसमें बदलाव नहीं है। जो शैतान ने बात बदलते रहता है, शैतान की बात परमेश्वर की बात से भिन्न रूप में रहता है। इसलिए ये दो बातों में किसको आप आज्ञाकारिता होंगे कहकर टेस्ट परमेश्वर ने दिए थे। आदन की वाटिका में शैतान ने ना कोई मिराकिल किया है, ना चिन्ह चमत्कार किया था, लेकिन परमेश्वर जो कह रहे हैं वो झूठ है कहकर अब झूठ बोला था, तुरंत उसको अंगीकार कर दिए थे। आप लोग मरेंगे ही नहीं कहकर कहते ही वो लोग यकीन करने लगे, यकीन कर चुके थे। आप निश्चय मरोगे कहकर जो प्रभु कहे थे उस बात पर यकीन ना करके आप निश्चय नहीं मरोगे कहकर जो बात पे यकीन किए थे आदम और ईव, इसलिए वो लोग पाप को इस दुनिया में लेकर आए थे। उन लोग आत्मिक रूप में मर मिटे थे। परमेश्वर की रूप को ख़त्म करके उन लोगों की रूप अगर अदर जनरेशन्स को दिए थे। क्या समझ रहे हो? इसलिए इट इज़ द टेस्ट फॉर हिम। सेवक को बहुत सी परीक्षाएं रहते हैं। कैरेक्टर टेस्ट रहेगा, फाइनेंशियल टेस्ट रहेगा। फाइनेंशियल टेस्ट के समय आपका एटीट्यूड बदल जा रही है। विल यू गो फॉर मनी मेकिंग इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन गॉड?
परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के बावजूद जो धन को उत्पन्न करने की मनुष्य और मन के ओर चले जाएंगे? नो, वो इंटीग्रिटी नहीं है। इसलिए परीक्षा है। इसीलिए परीक्षा है। आपको पास होना है। आप विजय को प्राप्त करना है तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता होनी है। 5वीं आयत। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इसी रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। इसको हम लोग न्यू टेस्टमेंट के पीरियड के हिसाब से किस रीति से समझ सकते हैं, समझना है। देखें, इस प्रकार के लोगों को मार डालना चाहिए कि अगर पुराना नियम के हिसाब से कहा गया था। क्या नया नियम में मार डाल सकते हैं क्या हम लोग? नो, हमें अधिकार नहीं है। तो हम लोग क्या करना है? हम लोग दूर हो जाना है। उन लोगों से दूर ही होना है, ना कि उन लोगों को मार डालना। पुराना नियम में क्या कहे थे? मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है कहे थे। उतना ही नहीं, उन लोगों को अगुवाई किए थे। इसीलिए उनको छोड़कर ये जो स्वप्न देखने वालों के तरफ मोड़कर उसको यकीन किए, तो वैसे जब वो फेर देगा तो तब उसको मार डालने के लिए कहे थे। परमेश्वर के वचन में पथराव करके मार डालने के लिए कहते हैं। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 7 अध्याय की 4 आयत में भी, वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। वो आपके संतान के ऊपर शाप के रूप में आएगा कहकर कहा जा रहा है। वो है असली बात। ये है खतरा। यही खतरा है। ये जो झूठे भविष्यवक्ताएं विश्वासियों को डिविएट करते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक रहने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए इस वचनों को अगर हम देखें तो बुराई को ध्यान देना है। तो बुराई की वजह से मार डालना वो पुराना नियम की बात है। निश्चय करना है, उन लोगों को मार डालना है, ये नया नियम की पीरियड में नहीं। उस बुराई को जांचना है, पता करना है, निर्धारित करना है। डिफेंड योर फेथ। आपके विश्वास को आप बचा लीजिए। अपोलोजेटिक्स, उसके बारे में बात करने की क्षमता रहना है। उसके बारे में समाज में खंडन करने का क्षमता होनी चाहिए। आज बहुत प्रकार के रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स जो अभी समाज में हैं, डिफरेंट रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स हैं, उसको धिक्कारना है। प्रोटेस्टेंट्स उसी प्रकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार के रूप में बहुत से चीज़ों में धिक्कारने के कारण ही प्रोटेस्टेंट्स आए हैं। परंतु प्रोटेस्टेंट्स में ही बहुत प्रकार के कल्ट्स आ चुके हैं। बी केयरफुल अबाउट द डॉक्ट्रिन, ट्रू डॉक्ट्रिन ऑफ द बाइबल एंड गॉड। 6 आयत से लेकर 11 आयत तक आपके करीब कोई मित्र निराले में ये बातें जो है इज़राइलियों को कहा गया हुआ बातें हैं। हमें उसको कैसे अप्लाई करेंगे? 6 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ना है। पढ़े के बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी अदगी आदरगिनी या प्राण प्रिया तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें, जिन्हें ना तो तू ना तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वाले के देवता हो,
तो तू उसको ना मानना और ना उसकी बात सुनना और ना उस पर तरस खाना और ना कोमलता दिखाना और ना उसको छिपा रखना। नॉट इन पब्लिक, बहुत पब्लिक में नहीं, रहस्य में आपको पूछना है तो आप उस बात को नहीं मानना। इस खतरा में जो पड़ा था वो सुलेमान था। उसके पत्नियों ने उसको उनके तरफ फेर दिए थे, मूर्तियों की पूजा के वह मूर्तियों के पूजा के तरफ। मोआब स्त्रियों ने इस्राएलियों को परमेश्वर के तरफ से फेर दिए हैं, मूर्तियों की तरफ। इस्राएलियों में राजा के रूप में जो आए थे, उनकी बुराईपन के अधीन होकर 12 गोत्र के लोग, उसमें 10 गोत्र के लोगों को यरोबाम की राज्य में से लेकर आखिरी राजा तक मूर्तियों के तरफ मोड़ दिए थे। बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान उन लोगों के लिए नियुक्त किए थे। इसलिए उन लोगों को ईस्वी पूर्व 720 में अशूर के गुलामी में बेच दिए थे। परमेश्वर के वचन यूं कह रहा है कि नहीं मानना है। आपके परिवार में ही उठकर विश्वास के वजह से अनुग्रह से जो उद्धार मिलती है उसके बारे में रहा हुआ सत्य, उद्धार के बारे में सत्य तत्परता के बारे में भिन्न रूप में कोई भी प्रचार किए तो आपके घर पे उसको मानना नहीं। लीव हिम, सेपरेट फ्रॉम हिम। विश्वास के विषय में लहू के रिश्ता में काम नहीं है। एक रिश्तेदार ने आकर आइए मूर्ति की पूजा करेंगे चलो कहकर कहे तो नहीं जाना है। मसीह वाला चलो हम लोग पूजा करेंगे कहकर कुछ कहे तो नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मूर्ति की पूजा ना करो कहे थे। आप सत्य परमेश्वर यीशु मसीह को आप अपनाए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर निवास रह रहे हैं, इसलिए आपको सत्य को पहचानना है। पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो, जिन्हें ना तो तू ना तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो, चाहे तू और तेरे पुरखा जो नहीं जानते हैं। इसका मतलब बहुत काल पहले से ही ये लोग रहे हैं, ये परमेश्वर ईश्वर कहकर कोई कहे तो भी यीशु मसीह 2000 साल पहले से ही थे। उससे पहले ही ये जो देवताएं हैं कि अगर कोई बहकाए तो बी केयरफुल, उसको भी यकीन नहीं करना। बहुत स्पष्ट रूप में इस बाइबल में जो लिखा है आज भी संभव हो रहा है। हम लोग चकित होने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो जो लिखे हैं इसको पहले ही लिखवाए थे। इस प्रकार के लोग रहेंगे कहकर वो पहले ही जानते हैं। सुलेमान के जो गोद में अपने पत्नियां हैं उन्हीं के द्वारा वो गिर गए थे और वो दुनिया के महान ज्ञानी था। मेरे प्रिय भाई और बहन, चाहे आपके पत्नी हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके बेटा हो बेटी हो, चाहे आपके भाई भी क्यों ना हो, आपके जो माता की भाई क्यों ना हो, मे बी अदर फादर से जो पैदा हुआ आपके भाई भी क्यों ना हो, सिबलिंग्स, आपकी प्राण मित्र भी क्यों ना हो, आपसे ये कहेगा कि दूसरी देवता को पूजा करेंगे चलो कहकर कहे तो उसकी बात तुम्हें नहीं मानना है। जो कोई इस प्रकार के रूप में करेगा, जो दुष्ट व्यवहार करेगा, न्यायों के पुस्तक के काल में उन लोग सीरियन की देवताओं को और मोआब की देवताओं को, अस्टारोत, बाल बाल देवताओं को अनुकरण किए थे यहोवा को विसर्जन करके। ये है खतरा। न्यू टेस्टमेंट में यू शुड केयरफुल उन लोगों के रीति रिवाज के बारे में, उन लोगों के विधि के बारे में, उन लोगों के कॉमननेसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मसीह वाला हमेशा बहुत सावधानी रहना है। तो तू उसकी ना मानना और ना उसकी बात सुनना और ना उस पर तरस खाना और ना कोमलता दिखाना और ना उसको छिपा रखना, उसको अवश्य घात करना है कहकर कह चुके थे ओल्ड टेस्टमेंट में।
पुराना नियम में उन लोगों को घात करने का कारण ये है कि देवर ऑलरेडी कंडेम्डेड। यहाँ घात करने का मतलब उनके ऊपर खुदरुष्टि और ईर्ष्या, जलन, ये बात नहीं। वो एक छूने में फैलने वाली बीमारी के रूप में है। एक जो छूने से फैलता है, उस बीमारी ना फैलने के वजह से, ना फैलने के लिए किस रीति से हम लोग जागरूकता होते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी रीति से ये मूर्ति के पूजा को इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ना आए, जैसे उन लोगों को घात करने के लिए कहा गया था। वो भी कहा उन लोग जो निवास कर रहे हैं उस देश में, केवल उसी देश में, उन लोगों को दूसरी देश में, दूसरी प्रांत में जाकर वहाँ जो रहते हैं उस मूर्तियों को तोड़ डालकर, मार डालकर आओ कहकर नहीं कहा गया है। आप लोग जो निवास कर रहे हैं उस देश में, आप जो निवास कर रहे हैं उस देश में ये नहीं रहना है। आप इसी देश में निवास करना है। आप लोगों को बाहर के देश से क्या मतलब है? इसलिए उन लोगों को जहाँ वादा किया हुआ देश है, वो लोग जो निवास कर रहे हैं उस विधियों को जो बता रहे हैं, उन लोगों जो निवास कर रहे हैं उस स्थान में, जो झूठा भविष्यवक्ता है उनके बारे में और मूर्तियों के बारे में कहा गया था, ना कि बाहर के विषय के बारे में नहीं। इसलिए गॉड इज कंसर्न्ड अबाउट हिज पीपल एंड देयर फेथ, नॉट अबाउट द आइडल्स एंड द आइडल वर्शिपर्स। क्या आप समझ रहे हो? यहाँ मूर्तियों और मूर्तियों की पूजा करने वालों के ऊपर द्वेष करके नहीं बता रहे हैं, नफरत करके नहीं बोल रहे हैं। उसकी प्रजा उन लोगों को छोड़कर, उसकी प्रजा उनको छोड़कर अपराधी में ना गिरकर मूर्तियों को और मूर्ति का पूजा करने वालों को दूर करने के लिए कहा गया है। ये हम लोग जानना है। ये हम लोग समझने की प्रामुख्य सत्य है यहाँ। क्या समझ रहे हैं? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के जन हैं। उन लोग मूर्तियों को नहीं बनाना है। वो लोग उद्धार पाए हुए अनुभव में है, इसलिए वो लोग मूर्तियों को नहीं बनाना है। अगर मान लीजिए एक मूर्ति का पूजा करने वाला मूर्तियों को छोड़ दिए तो वो उद्धार पा चुका है कहकर नहीं। चाहे वो विश्वास नहीं करता है तो भी, वो कितना भी अपने आदतों को बदल लिए तो भी, बिना विश्वास के उसकी आदतों को, व्यवहार को कितना भी बदल ले, वो उद्धार पाया हुआ समान नहीं है। केवल धार्मिक कार्यों को करने वाला स्वर्ग में दिखाई देगा कहकर, उसको अनुमति किया जाएगा स्वर्ग में कहकर बाइबल मानती नहीं है। बाइबल उस बात के खिलाफ है। वॉट अबाउट हिज फेथ ऑन क्राइस्ट? वॉट अबाउट हिज अकाउंटेबिलिटी ऑफ हिज ओन सैल्वेशन? उस व्यक्तिगत उद्धार के बारे में उसका उत्तर क्या होगा, वो ही परमेश्वर देख रहे हैं। इसलिए धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रचार, सत्य की कार्य विश्वासी करता है, परमेश्वर के महिमा के निमित्त करेगा। इसलिए सत्य कार्यों के वजह से परमेश्वर को आप, उनकी मन को आप चुरा लेंगे या उनको प्रसन्न कर देंगे कहकर जो सोच है, वो प्रचार बहुत भयंकर असत्य है। केवल विश्वास के जरिया ही आप परमेश्वर की प्रसन्न कर सकते हैं। आपके कर्मों के वजह से परमेश्वर को लोगों के बीच में प्रेजेंट करोगे और उनकी महिमा करोगे। फॉर दैट यू विल रिसीव द रिवॉर्ड, नॉट द सैल्वेशन। विश्वास जो करता है वो कर्म करने के वजह से रिवार्ड को अपनाएगा। उद्धार विश्वास के वजह से ही होता है। अगर आपको ये डिफ्रेंशिएशन टीच नहीं किए तो ही इज़ ए फॉल्स प्रोफेट। वो प्रचारक सही प्रचारक नहीं है। कृपया इसको ध्यान दीजिए। उस प्रकार के लोग को अनुमति मत दे दीजिए। वो लोग रहस्य में आपको प्रेरणा देते हैं। आप लोग देखिए, ये जो जेहोवा विटनेसेस के लोग, वो लोग रहस्य में प्रचार करते हैं। एक एक लोगों को पकड़ेंगे, जैसे एक लोमड़ी एक भेड़ को पकड़े, जैसे रहस्य में आकर पकड़ते हैं।
ध्यान दीजिए, अगर एक भीड़ में जो रहा है एक मेमना, चाहे वो शेर भी क्यों ना हो, पकड़कर जब पकड़ती है उसको, तो भीड़ से अलग ले चले जाती है। एक शेर हो या एक लोमड़ी हो, जब अटैक करती है भेड़ को, पूरे भीड़ से अलग करके दूर से ले जाकर खटीली झाड़ियों में लगा लेके जाकर वहाँ खा लेती है, खींच के ले जाती है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द फॉल्स प्रोफेट। चर्च से डिविएट करता है, मेंबर्स ऑफ क्राइस्ट से डिविएट करेगा। अगर इस प्रकार का स्वभाव किसी के पास है तो वो झूठा भविष्यवक्ता है। उसको सेपरेट करना है, उसको आने नहीं देना है। सार्वत्रिक कलीसिया से आपको अलग करने वाला जो लेगा वही फॉल्स प्रोफेट है। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं कहकर जो कहेगा वही फॉल्स प्रोफेट है। यीशु मसीह के द्वारा नहीं और किसी और से उद्धार मिलेगा कहकर कोई भी अपने दिमाग चाहे बाइबल भी यूज़ करके बताता है, वही फॉल्स प्रोफेट है। उस प्रकार के व्यक्ति को तरस नहीं खाना है। डोंट गिव एनी सॉफ्ट कॉर्नर टू दैट फेलो, लीव दैट फेलो, थ्रो दैट फेलो। उसको घात करने में पहले तेरे हाथ उठे, पीछे सब लोगों के हाथ उठे। इसका मतलब इनिशिएट पर्सन्स, और कोई आकर कुछ करेगा कहकर नहीं। फर्स्ट यू डिसएग्री विद दैट फेलो, उन लोगों से आप भेद करके दूर हो जाना। उस प्रकार के लोगों को उसको घात करने में पहले तेरे ही हाथ उठे, उस पर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। देखिए, ये पुराना नियम है, ध्यान देना। क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया है यीशु मसीह को छोड़ने के लिए। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है कहकर, यीशु मसीह उद्धार करता नहीं है कहकर, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं आएगा कहकर, यीशु मसीह ना होकर ही पुराना नियम में बहुत से लोग उद्धार पाए हैं कहकर, उन लोगों की उद्धार क्या है कहकर, इस प्रकार की जो कूड़ा की प्रचार अगर कोई करे तो उस प्रकार के लोगों को पथराव करके घात करने के लिए पुराना नियम में कहा गया है। लेकिन आज के नया नियम के हिसाब से हम लोग दूर हो जाना है, उतनी हार्श में उतना सीरियसली उनसे अलग रहना है। क्योंकि यीशु मसीह पहाड़ पे 5 अध्याय मत्ती में कहा गया था कि पत्थर के बिना पत्थर, दांत के बदला दांत। पढ़े तो समझ में आएगा, पढ़ रहा हूँ। मत्ती 5 अध्याय का 21 आयत से देखे, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मतलब यहाँ क्रोध और हत्या के बारे में कहा गया। हत्या मतलब क्या है? किसी को मार डालना ही हत्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे आकर जब पहाड़ पे मत्ती 5 के 21 आयत में कहा गया है कि क्रोध करना भी हत्या का बराबर है, तो इसलिए हम लोग उस प्रकार के लोगों को हम लोग प्रेम तो दिखाना है, लेकिन वो जो कहते हैं मूर्ति की पूजा करना, मूर्तियों के पीछे हो लेना, वो हम लोग ना करके दूर रहना है। ये प्रभु का कहना है कहकर मेरा सोच है। उन लोग यहोवा से अलग करने की यत्न करेंगे। वेरी सिंपल है, द ट्रूथ ऑफ द डॉक्ट्रिन, बाइबल से अलग करेंगे आपको। 11 आयत, और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच ना करेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 का 11 मैं पढ़ा था। जब ये कार्य करेंगे तो दूसरों को डर लगेगा, बाकी लोगों को भी डर लगेगी। अगर बाइबल आपको नहीं समझ आए तो आस्क योर पास्टर टू टीच इट। बहुत से लोग फेसबुक पे और यूट्यूबों के ऊपर
निर्भर होकर वो लोग सुन रहे हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए विश्वासी को। डोंट लिसन ऑल द प्रीचिंग्स ऑफ द ऑल द पास्टर्स और प्रीचर्स। उन लोग आपको दूसरी रास्ता पकड़वाएंगे, सावधान। विश्वास की भ्रष्ट में आपको ले जाएंगे। शैतान ने जो चुन लिया था वो हथियार ही झूठा भविष्यवक्ता, उसी का नाम है कि झूठा भविष्यवक्ता। वो जो इस्तेमाल करता है वो वचन ही है। क्या समझ रहे हैं? परमेश्वर के संतान को खराब करने के लिए शैतान ने इस्तेमाल करने वाला और क्या है? वो वचन ही है। उसी को इस्तेमाल करके उसको अंगीकार करने के लिए कोशिश करता है, अंगीकार करवाता है। इसलिए वचन को सुनो, ध्यान करो, बट सेलेक्टिव लिसनिंग पीस। परमेश्वर के वचन को सही रूप से जो कहते हैं उन लोगों के पास आप सुनना है। जो चाहे तो वो, जहाँ चाहे तो वहाँ नहीं। उस जो दुष्ट कार्य लोगों से परिहार को लोग देखें तो डर जाएंगे। लोग सावधानी पूर्वक रहे जैसा आपका व्यवहार होनी चाहिए। कलीसिया को क्षेम और वृद्धि रहे जैसा। आइडेंटिफाई फॉल्स टीचर्स। उन लोगों को पहचान कर कलीसिया को रक्षा किए जैसे आपके व्यवहार होनी चाहिए। इसलिए मैंने हमेशा एक व्यक्ति के प्रचार को देखकर मैं बहुत बड़ाई नहीं करता हूँ। उन लोगों की जो प्रचार को सुनकर मैं बहुत खुश नहीं रहता हूँ या बहुत बड़ाई नहीं करता हूँ। आजकल देखिए यूट्यूब्स में हंसने की जो प्रचार आ चुके हैं, उस वचन सुनते समय हंसते ही रहते हैं। प्रेजेंटेशन बाइबल की ओर से ही, लेकिन बहुत हंसे जैसे अपवित्र की बातें, अपवित्र एग्जाम्पल्स देते हुए इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टैंड टीचिंग चाहिए। मैंने डिविएट ना होते हुए प्रचार किया हूँ। मेरे 33 इयर्स प्रीचिंग में नेवर डिविएटेड फ्रॉम द ट्रूथ। इसीलिए आज मेरा व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में 109 रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस। ये कोई भी अनुवाद में बदलाव ना करिएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही अनुवाद करिए। आफ्टर लॉन्ग 33 years of ministry, I had only 109 rupees in my balance bank account. In my pocket, it is not even minimum balance. In other account, it is zero in my account. You can check it. अगर धन को प्यार किए तो परमेश्वर को प्यार नहीं करोगे। जो परमेश्वर को प्रेम करता है वो धन को प्यार नहीं करेगा। इट डजेंट मीन दैट हैविंग मनी इज सिन। मैंने धन रहा है तो वो पाप है कि अगर नहीं कह रहा हूँ। धन को पाने के लिए जो कुकर्म की मार्ग को अनुकरण करना, वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट आई हैव, आई एम टॉकिंग अबाउट द वे विच आई एम अर्निंग एंड स्पेंडिंग। इसलिए ये झूठा भविष्यवक्ताएं मनी के लिए करते हैं, धन के लिए, लग्जरी के लिए करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, अर्निंग एसेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, अवेक इन द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की कलीसिया को आप जगाना है, उठाना है। 12 आयत से 18 आयत तक जो रहा है वचन, उसमें जो मूर्ति पूजा करने वालों को जो होने वाली संभावनाएं उसके बारे में कहा गया है। उन लोगों को जो होने वाले कष्ट और नष्ट के बारे में बताया गया है। वैसे ही मूर्ति पूजक लोगों से आप कैसे रहना है, कैसे सावधानी पूर्वक व्यवहार करना है, उसके बारे में कहा गया है। यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम
अन्य देवताओं की जिनसे अब तक अनजान रहे उपासना करें। तो पूछ पाछ करना, खोजना और भली भांति पता लगाना, तीन बातें। पूछ पाछ करना, खोजना और भली भांति पता लगाना। टेस्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रहना है आपको। ऐसे ही आसान से जो कोई कहा है तो चलो पत्थर डाले कहकर नहीं। यू मस्ट इन्वेस्टिगेट इट थरोली एंड डीपली। अगर कहीं भी पता चले तो वहाँ जहाँ जहाँ छोटे छोटे गांव हैं या जहाँ स्थान वो लोग नियुक्त किए हैं, ऐसे हुआ है कहकर पता चले तो पुराना नियम के हिसाब से वो पूरा गांव गांव को जला देना है कहकर कहे थे। और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह ना रहे कि तेरे बीच में ऐसा घिनौना काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो उसका तलवार से सत्यानाश करना और उसमें की सारी लूट छौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो स्वर्ग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए डीह रहे, वह फिर बसाया ना जाए। परमेश्वर के क्रोध कितना भड़क रहा है इस जजमेंट पास किए सो तब सारे नगर को जला देना है, उन लोगों को तलवार से मार डालना, सारे जानवरों के समेत मार डालना। अमालेकियों को निर्माण सॉरी उन लोगों को नाश करते वक्त साउल को यही बात कहे थे परमेश्वर ने। अमालेकियों ने परमेश्वर के विरुद्ध थे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थे, इसलिए साउल को उस समस्या को ठीक करने के लिए कहे थे। तब तक कनान में ही थे। आप लोग ध्यान दीजिए, इस्राएलियों यहोशू के काल में एंटर हुए थे कनान, और साउल का काल कहाँ है? यहोशू काल जो एंटर हुए थे 1439 क्या बोलते 49 1449 में एंटर हुए थे। साउल काल कब है? ईस्वी पूर्व 960। आप लोग सोचिए, लमसम कुछ साल हो गया था तब भी अमालेकी लोग वहाँ कैसे हैं कनान के अंदर, इतनी स्पष्ट रूप में बताए गए थे मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण में और यहोशू के द्वारा और सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहते हुए आए थे ना, तो भी उस अमालेकी वैसे ही पड़े थे। इसलिए परमेश्वर साउल से क्या कहे थे? अमालेकियों को सत्यानाश कर डालना है, सबको सर्वनाश करना है कहकर कहे थे, छोटे बच्चों के समेत, स्त्री लोगों को, जानवरों को, सबको। लेकिन साउल ने क्या किया था? शमूएल के काल में जो इस्राएलियों के राज किया था, जो पहले राजा दाऊद से पहले जो साउल था, जो चर्बी वाले सारे जानवरों को लेकर आए थे, बहुत बड़े बड़े भैंस, बैल, घोड़ा। शमूएल ने उस जानवरों की आवाज़ सुनकर साउल से बात किए थे। जो हमें सुनाई दे रहा है वो आवाज़ क्या है कहकर साउल से पूछे थे। तेरे प्रजा जो चाहते हैं तेरी यहोवा को बलि देने के लिए मैं लाया हूँ कहकर कहता है साउल ने। ही शोड ए गुड रीजंस। क्या परमेश्वर उसको अंगीकार करता है? उस परमेश्वर ही उन लोगों को नाश करने के लिए कहे थे, तो क्या परमेश्वर उसको अंगीकार करेंगे? अंगीकार नहीं करेंगे। साउल ने अमालेकी के राजा जो अगग को ना मारे के कारण, अमालेकियों को ना मारने का कारण साउल को परमेश्वर ने छोड़ दिए थे, हटा दिए थे उस राज्य से। लेकिन शमूएल ने उस अगग को पीस पीस करके मार डाले। क्यों डिस्ट्रॉय किए थे? इस्राएलियों से परमेश्वर को दूर करने प्रोग्रामिंग वहाँ है, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को दूर किए हैं। जो अमालेकियों को मार डालने के लिए साउल को परमेश्वर ने कहे थे, लेकिन साउल नहीं किया था, उसी अमालेकियों से साउल ने मरा था। द सेम बाइबल रिकॉर्ड्स रिवील दिस। उसको नहीं मारा था, उसके हाथ में तू मरा था। यस, पाप को अगर तू नहीं हटाता है
वो पाप ने तुझे हटा देती है। सावधान परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर इतना जागरूकता रहने के लिए कहे थे, इतना सावधानी पूर्वक रहने के लिए कहे थे। और वह सदा के लिए डीह रहे डिहा रहे और वह फिर बसाया ना जाए, और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ ना लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर, जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, वैसे ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। परमेश्वर जो नहीं चाहता है उसको हमेशा आप निर्माण नहीं करना है। जैसे सत्यानाश करने के लिए जो कहे थे उस वस्तु में अगर सोना भी रहे, उसको ले आके आप नहीं रखना। अगर वहाँ खूबसूरती स्त्री भी रहे तो उसको ले आकर अपने घर पे रखना नहीं। द बेस्ट थिंग्स कहकर उनके तरफ नहीं जाना है। परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है वही करना। अगर तुझको गिनती में बढ़ाना है तो जो परमेश्वर घिना करता है उस वस्तु में एक भी तेरे साथ नहीं रहना। आकान कहकर एक व्यक्ति ने शिनार वस्तु को, सोने को और पीतल को ले जाकर तंबू में रख लिया था। तब आकान ने पथराव करके मार डाले थे। आकान को एक तराई में बहुत दर्दनाक मौत मरा था। हाई कहकर एक छोटी सी नगर पे इस्राएली लोग जाकर हार के आए थे। मेरे प्रिय भाई बहन, सोचिए, केवल 3,000 लोग ही हैं कहकर गए थे, लेकिन वो लोग दौड़कर वापस आए थे, हार के, रोने लगे, डर गए। कारण एक का पाप, चावनी में पाप है, मैं आपको मदद नहीं करूँगा कहकर कहे। पवित्र परमेश्वर पवित्र जीवन को, जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे। इसलिए विश्वासी कभी भी पाप ना किए जैसे जीना है। विश्वासी के मन में पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके अंदरूनी में पवित्र स्थान को नियुक्त करके वो निवास करते हैं अंदर। एक नया स्वभाव में जीता है वो व्यक्ति। इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ कहकर जो है वही प्रचार। बाइबल टीचर्स अबाउट द रिपेंटेंस इन द न्यू टेस्टमेंट। मन फिराना है, मन फिराना, पश्चाताप करना है आपके जीवन के बारे में। नया नियम के समय ये बहुत प्रामुख्य बात है। और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ ना लगने पाए। कोई भी सत्यानाश की वस्तु, अगर दूध में एक ही बूंद तो है जहर कहकर नहीं डालते हैं ना, एक छोटी सी अपवित्रताई आपके जीवन को परमेश्वर से दूर कर देगी। परमेश्वर से आपको दूर करना नहीं, आपको परमेश्वर से दूर करेगी। परमेश्वर हमेशा आपके समीप नज़दीक ही रहते हैं, आपके पास ही रहते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे पाप किए तो। पश्चाताप से आप आ सकते हैं परमेश्वर के पास। अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो परमेश्वर के करीब नहीं आ पाओगे। इसलिए आपके पास कोई भी परमेश्वर के खिलाफ वस्तु को भी नहीं रखना है। एक घूस का संपत्ति, चोरी किया हुआ संपत्ति, एक धोखा देकर पाया हुआ कोई भी वस्तु, एक झूठ बोलकर अगर कमाया हुआ कमाई अगर आपके घर पे रहे तो पीढ़ियों से पीढ़ी तक नष्ट हो जाओगे मेरे प्रिय मित्र। डोंट गिव योर चिल्ड्रन योर प्राइमरी मनी, योर इलीगली अर्नड मनी। वो लोग पीढ़ियों के पीढ़ियाँ, वो लोग दुख झेलेंगे। ये परमेश्वर के वचन है। मैंने मेरे बच्चों को उस प्रकार के रूप वाला धन को देना नहीं चाह रहा हूँ। आई मे बी पुअर बट आई एम वेल्थी। ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी भक्त लोग हैं उनके सारे जीवन में मनी फ्लो नहीं दिखाई देती है, द फ्लो ऑफ द होली स्पिरिट दिखाई देती है। इसलिए आत्मा का परमेश्वर को जो पाए हैं हम लोग, भौतिक प्रमाण से हम लोग गिनती नहीं किया जाएगा। इस दुनिया में आपको कोई भी महान रूप में नहीं चुने तो भी, बहुत सामर्थ्य के रूप में या भाग्यवान के रूप में नहीं चुने तो भी, आत्मा के संबंधित व्यक्ति के रूप में चुने जैसे आपके जीवन को तैयार कर लो। यह तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानेगा
और जो तेरे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में ठीक है वही करेगा। परमेश्वर की इस वचनों को आशीष दे। 13 अध्याय समाप्त हुई है। धन्यवाद।